To start miscellaneous exercise for the chapter complex numbers and quadratic equation. First question है हमारे पास evaluate iota raised per 18 plus 1 over iota raised per 25 whole raised per 3. iota raised per 18 को लिखते हैं iota raised per 16 into iota square. मैंने पहले भी बोला जब बड़ी पावर होती है तो उसको 4 के मल्टीपल के आसपास लिखते हैं और जो ये 1 over iota raised per 25 है ना उसको iota raised per 24 into iota लिख लेते हैं. Now ये iota raised per 16 हमारे पास 1 हो जाएगा, iota square -1 होता है so it will be -1 और ये 1 ओवर आयोटा रह जाएगा और डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होता तो रैशनलाइजेशन कर देते हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, नीचे फिर से आयोटा स्क्वायर आ जाएगा एंड दैट विल बी -1 देयरफॉर इट विल बिकम -1 माइनस आयोटा होल क्यूब. माइनस कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि 3 पावर है इसलिए -1 की पावर 3 कॉमन निकलेगा तो बाहर माइनस का साइन ही रह जाएगा. अब यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला लगाते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी. 1 प्लस आयोटा क्यूब को फिर से लिखा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा और ये 3 आयोटा अंदर मल्टीप्लाई किया 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर. नाउ दिस आयोटा स्क्वायर इज -3, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा इज माइनस आयोटा. 1 minus 3 is -2 and माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा इज 2 आयोटा और माइनस का साइन अंदर लेके जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2 minus 2 आयोटा which will be the solution for this equation. Now second question है prove that for any two complex numbers z1 and z2 अपनी तरफ से कोई complex number z1 and z2 कंसीडर कीजिए और उसमें प्रूव कीजिए कि रियल पार्ट ये जो re लिखा है इसका मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ z1 into z2 is equals to real part of z1 into real part of z2 minus imaginary part of z1 into imaginary part of z2. मान लीजिए हमारे पास z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं x1 plus iota y1 and x2 plus iota y2. अब क्योंकि रियल पार्ट ऑफ z1 z2 फाइंड आउट करना है सो z1 मल्टीप्लाई बाय z2 करते हैं और अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं. x1 into x2 x1 into iota y2 y1 into x2 iota और iota y1 into iota y2 will be y1 y2 into iota square. Now this iota square will be -1 so ultimately x1 x2 minus y1 y2 plus x1 y2 plus x2 y1 into iota. अब क्योंकि हम लोगों ने रियल पार्ट ऑफ z1 z2 लेना है तो जो ये हमारे पास z1 z2 है इसमें से हमारे पास रियल पार्ट सिर्फ इतना रह जाता है इसका इमेजिनरी पार्ट. सो वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर द इमेजिनरी पार्ट. रियल पार्ट ऑफ z1 z2 will be equals to x1 x2 minus y1 y2 और ये x1 x2 क्या था, x1 was real part of z1 and x2 was real part of z2. Similarly y1 was imaginary part of z1 and y2 was imaginary part of z2. Therefore real part of z1 z2 is equals to real part of z1 into real part of z2 minus imaginary part of z1 into imaginary part of z2. Now consider third question. Reduce 1 over 1 minus 4 iota minus 2 over 1 plus iota into 3 minus 4 iota और 5 plus iota to standard form. मतलब a plus iota b की फॉर्म में लिखना है या x plus iota y की फॉर्म में. यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 1 minus 4 iota and 1 plus iota कैंसल आउट हो जाएगा. यहाँ 1 plus iota minus 2 into 1 minus 4 iota. इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं ये हमारे पास आता है -1 plus 9 iota ओवर 1 minus 4 iota into 1 plus iota मल्टीप्लाई वगैरह करके हमारे पास आता है 1 plus 4 minus 3 iota. Now this become -1 plus 9 iota और 5 minus 3 iota into 3 minus 4 iota और 5 plus iota. Numerator will be multiplied with numerator and denominator will be with denominator. और सॉल्व करके हमारे पास बचता है -3 plus 36 plus 31 iota over 25 plus 3 minus 10 iota. और इसको फर्दर जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बचता है 33 plus 31 iota over 28 minus 10 iota. अगेन डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर नहीं होता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे रैशनलाइजेशन. रैशनलाइजेशन कर देते हैं डिनोमिनेटर के साथ यानी कि 28 minus 10 iota की रैशनलाइजेशन कर देते हैं तो 28 plus 10 iota मल्टीप्लाई होगा और उसी से डिवाइड होगा और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा. देखिए इसको इस तरह से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे 28 plus 10 iota over 28 plus 10 iota. जो डिनोमिनेटर है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विल बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और न्यूमरेटर में फर्दर हम लोग सॉल्व करना शुरू कर देते हैं. अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं 33 इंटू 28 924, 33 इंटू 10 330 आयोटा, 31 इंटू 28 868 आयोटा, 31 इंटू 10 अगेन 310 आयोटा. 310 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 310 तो रियल पार्ट के साथ ऐड कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट के साथ और नीचे 10 iota का स्क्वायर will become -100 and that will become +100 ultimately. It will become 884 और यहाँ से सॉल्व करके 614 plus 1198 iota और 884 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाता है. 307 plus 599 iota और 442
और स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, एक बार 307 के नीचे 442 लिख दिया, एक बार 599 के नीचे 442 लिख दिया इनटू आयोटा, व्हिच विल बी द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. Now consider fourth question. If x minus iota y is equals to under root of a minus iota b or c minus iota d, prove that x square plus y square whole square is equals to a square plus b square or c square plus d square. Similarly, question number 11 इस exercise का वो भी approximately same है. a plus iota b is equals to x plus iota का whole square over 2x square plus 1 and we need to prove a square plus b square into x square plus 1 whole square over 2x square plus 1 का whole square. देखो करना क्या है, दोनों में taking conjugate of फर्स्ट इक्वेशन, जो ये इक्वेशन नंबर 1 है इसका कंजुगेट ले लेते हैं. x माइनस आयोटा y का कंजुगेट, a माइनस आयोटा b का कंजुगेट और c माइनस आयोटा d का कंजुगेट. अब कंजुगेट मैंने बताया है उसमें क्या होता है कि आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाता है. सो वी आर लेफ्ट विद x प्लस आयोटा y, a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2. मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, x माइनस आयोटा y into x प्लस आयोटा y और इधर a माइनस आयोटा b into a प्लस आयोटा b, c माइनस आयोटा d into c प्लस आयोटा d. Again, a square a minus b into a plus b होता है a square minus b square, but in case of complex number, because minus iota square y square है तो वो ultimately x square plus y square हो जाएगा. Similarly, a minus b into a plus b हो जाएगा a square minus b square, लेकिन iota square की वजह से यहाँ पे साइन प्लस का हो जाएगा a square plus b square और similarly नीचे c square plus d square. अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे स्केयरिंग चाहिए, सो स्केयरिंग बोथ साइड कर देते हैं. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट का साइन उड़ जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर एंड दिस इज द रिजल्ट वी हैव टू प्रूव. अब बात करते हैं 11th क्वेश्चन. सेम वही स्टेप, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का कंजुगेट ले लेना है a प्लस आयोटा b और यहाँ पे x प्लस आयोटा का कंजुगेट होल स्क्वायर के अंदर ले लेते हैं. ये हमारे पास x प्लस आयोटा क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b और यहाँ पे x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर है. मैं होल स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ रह जाएगा x प्लस आयोटा इंटू x माइनस आयोटा. अब a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अब यहाँ पे देखो मैंने एक्सप्लेन करके बताया है, ये आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और अल्टीमेटली आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो अल्टीमेटली यहाँ पे माइनस के साइन की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस का साइन. Therefore, a square plus b square is equals to x square plus 1 whole square over 2x square plus 1 का whole square, and this we have to prove only. Now, fifth question of this exercise is convert 1 plus 7 iota over 2 minus iota whole square into polar form. अब सबसे पहले तो ये बात है कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, हम लोग इसको आयोटे को रिमूव करते हैं. सबसे पहले यहाँ डिनोमिनेटर में a minus b whole square का फॉर्मूला लगाया, a square plus b square minus 2ab. Now this iota square will become minus 1, so 4 minus 1 will become 3. As 3 minus 4 iota is in denominator, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, रैशनलाइजेशन कर देते हैं. रैशनलाइजेशन, और जब रैशनलाइजेशन की तो इट विल बी 3 plus 4 iota और 3 plus 4 iota. न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में a minus b into a plus b, a square minus b square. और न्यूमरेटर को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास अल्टीमेटली बचता है 3 minus 28 plus 25 iota, that is minus 25 plus 25 iota over 25, क्योंकि 4 iota स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 16 माइनस माइनस प्लस 16. 25 न्यूमरेटर से कॉमन निकाल के डिनोमिनेटर के साथ कट जाएगा, इट विल बिकम माइनस 1 प्लस 4 iota. यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर बचा था हमारे पास था वो अल्टीमेटली स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके माइनस 1 प्लस आयोटा की फॉर्म में बचा. अब इसकी हम लोग क्या है, पोलर फॉर्म फाइंड आउट करेंगे और पोलर फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले r फाइंड आउट करना है एंड आफ्टर दैट वी नीड टू फाइंड आउट थीटा. चलो r फाइंड आउट करते हैं. इट विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और ये हमारे पास बचता है अंडर रूट 2 क्योंकि माइनस 1 और 1 बचता है. अब इसके बाद टेंजेंट अल्फा फाइंड आउट करते हैं, दैट इज y ओवर x 1 ओवर माइनस 1 और मॉडुलस की वजह से ये आंसर प्लस में आ जाएगा. Therefore अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 व्हिच इज इक्वल्स टू टेंजेंट पाई बाय 4. अल्फा की वैल्यू पाई बाय 4, लेकिन हम लोगों ने थीटा फाइंड आउट करना है, एम्पलीट्यूड. अब उसके लिए क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस आयोटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. क्यों, इसको x प्लस आयोटा y के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू आती है माइनस 1 और y की वैल्यू आती है 1. और जब हम लोग इस तरह से माइनस 1 और 1 डिनोट करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. और ये चेक कीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा, दैट इज पाई माइनस पाई बाय 4, दैट इज 3 पाई बाय 4.
Therefore, polar form of the given complex number is r cos theta plus iota sin theta. r की वैल्यू पुट की √2 और थीटा की वैल्यू पुट कर दी 3π/4. So it is √2 cos 3π/4 plus iota sin 3π/4. Question number 6. We have to solve this quadratic equation. Again denominator में 3 है, पहले LCM ले लेते हैं. सॉल्व करने के बाद ये 3 उधर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा. 9x² - 12x + 20. क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं. क्वाड्रेटिक फार्मूला वाज x is equals to -b plus minus √b² - 4ac over 2a. ये फार्मूला लगाते हैं, वैल्यू पुट करते हैं. हमारे पास आया था 144 - 720 दैट इज -576. 576 का स्क्वायर रूट होता है 24, लेकिन माइनस का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे आयोटा. तो एक बार 12 प्लस 24 आयोटा और ओवर 18, एक बार 12 माइनस 24 आयोटा ओवर 18. यहाँ क्या है कि हम लोग 6 कॉमन निकाल के नीचे 18 के साथ डिवाइड कर देते हैं. सो वी आर लेफ्ट विद 2 over 3 plus 4 over 3 आयोटा एंड 2 over 3 minus 4 over 3 आयोटा. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9th 7th 8th भी सेम ही है. 21x² - 28x + 10. फिर से यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला जो ये लिखा हुआ है हम लोग सॉल्व करते हैं. x की वैल्यू 28 + -100 - 56 over 42. 56 को लिखते हैं 4 × 14 × आयोटा. अब 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा और 14 अंडर रूट अंदर ही आ जाएगा. 2 कॉमन निकल के नीचे वाले 42 के साथ कट जाएगा. 14 + -√14 over 21. एक बार 14 over 21, एक बार √14 over 21. ये दोनों कैंसिल आउट हो गए. 2/3 + -√14 over 21 आयोटा विल बी द आंसर. Now consider 10th question. Z1 is equals to 2 minus iota, Z2 is equals to 1 plus iota. Find Z1 plus Z2 plus 1 modulus over Z1 minus Z2 plus 1 whole modulus. क्या करते हैं Z1 और Z2 की वैल्यू पुट करते हैं. 2 minus iota, 1 plus iota plus 1, 2 minus iota. जब माइनस करेंगे तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे. Now this plus iota minus iota cancel out, -1 + 1 cancel out. We are left with 4 in the numerator and 2 minus iota 2 iota in the denominator. 2 कॉमन निकालते हैं, ये इसके साथ कट जाएगा. हमारे पास रह जाएगा 2 over 1 minus iota. And we know that in complex number Z1 over Z2 whole modulus can be written as Z1 modulus over Z2 modulus. So this step we have used here. So 2 over 1 minus whole iota will be equals to 2 modulus over 1 minus iota modulus. अब यहाँ पे 1 minus iota का मॉडुलस फाइंड आउट करना है. तो मॉडुलस का फार्मूला होता है Z mod is equals to √(x² + y²). तो यहाँ पे फार्मूला लगा दिया. √(1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर. ये आ जाएगा 2 over √2 और 2 over √2 कैंसिल आउट हो गया. हमारे पास √2 बच जाएगा, क्योंकि 2 को हम लोग √2 × √2 over √2 लिख सकते हैं. सो दिस विल बी कैंसिल आउट एंड वी आर लेफ्ट विद द आंसर √2.